हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिश्चंद्र एकेडमी। आप लोगों के लिए एपीओ की जो टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं उसके ये थर्ड टेस्ट है। इसका आंसर हम देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट सेंटेंस है आप लोगों का, विच सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे वर्ब फॉर्मेट का ही, वर्ब में क्या होती हैं, एक तो होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है हमारी, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट होता है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे पता करना है कि कौन सा है जिसमें ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ही वॉज लुकिंग एट मी, यहाँ पे देखिए एट मी है, ये गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। डोंट इंटरफियर इन द वेल, तो ही हैज़ गॉन टू पटना, ये भी नहीं है। तो ही ट्रीटेड हर, तो यहाँ पे जो हर है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट है तो बैडली, तो यहाँ पे आ जाएगा डी ऑप्शन, और सारे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, इन विच सेंटेंस एज इज यूज टू कंजंक्शन। कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे एज कहाँ पे यूज हुआ है। देखिए एज जो होता है, एक तो कंपेयर, अपने जो डिग्रीज होती हैं, डिग्री होती है एडजेक्टिव की, डिग्री कितनी है अपनी, 1 2 3, याद आ गई कौन कौन सी है डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री अपने पॉजिटिव डिग्री जब हम यूज करते हैं तो उसमें यूज करते हैं एज, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव कोई भी और फिर एज, तो ये इसमें होता है। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल जो दे रखा है एज फर्स्ट एज, तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, तो ये होगा नहीं हमारा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों को, यानी एडजेक्टिव वाली पोजीशन होंगी नहीं, कंजंक्शन में पूछ रहा है। तो देखिए शी लाइक द सेम कलर एज आई डू, तो जैसा वो पसंद करती है वैसा ही, तो यहाँ पे कोई है ही नहीं कंजंक्शन। तो एज ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम, कि जैसा कि मुझे पता है कि वह भाई गरीब है तो आई हेल्प हिम, मैंने उसकी सहायता की थी। तो यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नंबर 3 to 12 जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हमको देखना है। द चाइल्ड वॉज ब्लाइंड, चाइल्ड जो है वो क्या है, ब्लाइंड था। तो यहाँ पे देखिए वॉज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बॉर्न आ रही है, बर्थ और बॉर्न नहीं तो होता नहीं है बर्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा बॉर्न। इफ़ ही आई शैल राइट टू हिम, कंडीशन सेंटेंस हमारे, कंडीशन सेंटेंस हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है जिसमें इफ़ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आता है। तो इधर हम लोग कोमा जो लगेगा, कोमा के बाद में हम यहाँ पे शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कौन सा है, शैल विल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, हमारे सेंटेंस में ही है, तो ही के साथ में हमेशा क्या आता है, HAES। तो यहाँ पे राइट है, ये नहीं करेंगे हम, राइट्स कर देंगे बी, रोट और राइटिंग गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नंबर 5 देखते हैं, आई ब्लैंक माई कार 3 weeks अगो। तो अगो आ रहा है यहाँ पे, देखिए सेंटेंस पहचानने का। तो अगो क्या है, ये हमारा पास्ट टेंस है, तो पास्ट की कोई फॉर्मेट बनेगी। तो देखिए शैल विल हम हटा देंगे, वॉशिंग कुछ होता नहीं है, वॉश्ड आ जाएगा, बी वॉश्ड, ठीक है। आई वॉश्ड माई कार 3 weeks अगो। नंबर 6 जो सेंटेंस है आप लोगों का, इसको देखते हैं हमारे क्या आएगा। जॉनथन इंस्टिट्यूट ऑन ब्लैंक आउट, यानी जिद कर रहा है वह बाहर जाने का। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था एक जेनन फॉर्म, जेनन फॉर्म क्या होती है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगता है। तो यहाँ पे देखिए ऑन गोइंग आउट, तो यहाँ पे गोइंग वाला आ जाएगा, गोन ये नहीं आएगा, हैविंग गोन आएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा गोइंग। नंबर 7, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ही वॉज प्रिवेंटेड रोका गया, फ्रॉम, यहाँ तो देखिए जिरन फ्रॉम क्या होती है, मैं आप लोगों को समझाऊँ। यहाँ पे जिरन फ्रॉम क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये आपके वर्ब फॉर्मेट नहीं है, बल्कि इसके साथ, क्योंकि वर्ब पर प्लस ING लगता है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, पर इसके साथ जरूरी नहीं हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट काम करते हुए दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे नहीं तो स्मोक और टू स्मोक ये गलत आ जाएंगे, फ्रॉम स्मोकिंग,
स्मोकिंग आईएनजी फॉर्मेट है यानी जिरन फॉर्म है। ओके, नंबर 8, यू बेटर हिज परमिशन। परमिशन की बात कर रहा है, परमिशन लेनी है देनी है, तो देखिए परमिशन लेनी है देनी है में आप लोग क्या करेंगे, यू बेटर, बेटर आ रहा है तो हैड बेटर वाला सेंटेंस है तो सीक कर देंगे हम, टू सिक, सिकिंग गलत हो जाएगा। नंबर 9, शी वॉज सीन ब्लैंक द हाउस। शी वॉज सीन, उसे देखा गया कैसे, एंटरिंग, ये भी जेरन फॉर्म ही है आप लोगों का, तो आईएनजी आ जाएगा। शी वॉज सीन ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे और कोई वर्ब लगाने की जरूरत है नहीं, यानी कहने के मतलब वैसे सिस्टम ग्रामेटिकल, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटरिंग। ओके, नंबर 10, ब्लैंक टाइगर्स इज ए डेंजरस स्पोर्ट। ठीक है, टाइगरस, टाइगर को हंटिंग करना, अब यहाँ पे क्या है, एक डेंजरस स्पोर्ट है यानी खेल है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हंटिंग टाइगर्स। ठीक है, तो ये हमारे गलत हो जाएंगे सारे के सारे, हैविंग हंट। नंबर 11, ही इज ब्लैंक टीचर, ही इज ए रिटायर्ड टीचर, है ना, रिटायरिंग नहीं, रिटायर्ड टीचर, ये हमारा जो आप लोगों का फॉर्मेट है जिरन फॉर्म के सेकंड फॉर्मेट है रिटायर्ड, तो यहाँ पे सेकंड आ गया इसका, यानी परफेक्ट में वो था आपके प्रोग्रेसिव, जब आईएनजी फॉर्मेट आता है उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव। ठीक है, और ये ईडी वाला आ रहा है ये पास्ट में आता है आप लोगों के, ठीक है, कंप्लीशन में, तो ये ईडी फॉर्मेट आ गया। नंबर 12, द ब्लैंक ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी ए स्पाइनिंग टॉप। द ब्लैंक ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी स्पाइनिंग टॉप, तो यहाँ पे वही आ जाएगा मूविंग, द मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे रोलिंग आता है, ठीक है, ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मास, ऐसे ही था, ये भी ऐसे ही है, द मूविंग ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी ए स्पाइनिंग टॉप, ये भी आप लोगों का आईएनजी फॉर्मेट वाला है। ठीक है, नंबर 13, यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट यूज करना है, ब्लैंक दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग। ठीक है, तो नंबर 13 में देखेंगे क्या आना चाहिए, आई विल फिनिश यहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव, आई विल हैव फिनिश्ड और आई शैल हैव फिनिश्ड, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ में क्या आता है, देखिए टेंस में आई और वी के साथ में हमेशा शैल फॉर्मेट आता है, तो शैल यहाँ पे विल है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट जेनरल फॉर्म ऑफ द रिराइट एंड सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को रिराइट करना है, इफ़ ए पर्सन चीट्स एट बिजनेस ही विल नेवर गेट एनीवेयर एज बिजनेस ट्राइव्स ओनली ऑन द ऑनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बनाना है करेक्ट जेनरल फॉर्म बनानी है आपको, किसकी, चीट की, जैसा कि वर्ब दे रखा है चीट की, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि नाम ही बोलते हैं चीटिंग करना, तो इफ़ ए पर्सन बाई चीटिंग एट बिजनेस, तो यहाँ पे देखिए क्या आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा बाय चीटिंग। नेक्स्ट 15, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव्स, तो इन्फिनेटिव का यूज करना आप लोगों को, ब्लैंक देयर इज डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर इज डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रीच, यानी पहुँचना, टू रीच देयर इज डिफ़िकल्ट। ओके, इन्फिनेटिव का यूज करना है, तो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें तीनों में नहीं है, केवल एक ही आएगा, डी ऑप्शन। नंबर 16, विच इज़ द वर्ब फॉर्म इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अंडरलाइन जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे, अभी बताया टू प्लस इन्फिनेटिव, तो इसको क्या कहेंगे अपन, टू प्लस इन्फिनेटिव, तो हमारा 80 ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट जेरन फॉर्म फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, वैन पेंटिंग स्टॉप्ड द आर्टिस्ट हैड लुक्ड अप, फर्स्ट सेंटेंस हमारा। जेरन फॉर्म देखनी है हमें, तो अभी आपको लोगों को मैंने जेरन फॉर्म बता दी थी कि जेरन फॉर्म होती क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हैविंग पेंटिंग ये गलत हो गया, पेंट होता नहीं है, और पेंटिंग हैड स्टॉप्ड द आर्टिस्ट, हैड
यानी इसमें है नहीं, तो आप लोगों को इसका फॉर्मेट भी सही देखना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने किया, जैसे आफ्टर बिफोर वाला सेंटेंस ही यही है ना। आफ्टर बिफोर में आप लोग क्या करते हैं, इधर एक तरफ आप लोगों के वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो दूसरी तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही आएगा और सारे गलत आ जाएंगे, ये तीनों के तीनों। नंबर 18, व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट टू द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या स्टेटमेंट होगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। डज ही रन ए होटल इन दिल्ली। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में बदलना है। कैसे बदलेंगे, ही है तो इसके साथ में रन का रन्स आ जाएगा, तो यहाँ पे रन्स है, यहाँ पे ये सब गलत आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ईजी है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया होगा आप लोगों ने सही इसको। सी सेंग एंड डांस्ड हैप्पीली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। डांस्ड क्या है यहाँ पे, सी सेंग एंड डांस हैप्पीली, तो यहाँ पे बताना है कि क्या है ये। इसके बाद में तुरंत हैप्पीली लग रहा है, इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। अभी बताया आप लोगों को, तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, ये तो होगा नहीं क्योंकि पूरा प्रेडिक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर वर्ब है नहीं, क्योंकि ईडी लग रहा है और इधर ये लग रहा है, तो दोनों वर्ब एक साथ ही आ रही है, तो रेगुलर वर्ब भी नहीं कहेंगे। नंबर 20, विच सेंटेंस हैज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इनमें से कौन सा है जो इंट्रांजिटिव यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो देखिए ही रन ए लॉन्ग डिस्टेंस, दे द बॉय किक द फुटबॉल, इसमें तो ऑब्जेक्ट है। आई फील ए सर्व पेन इन माई हेड, ओके, इसमें भी देखो आई फील ए सर्व, सॉरी सेवर पेन इन माई हेड, तो ये भी आप लोगों का हो जाएगा सही। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, तो ट्रेन जो है यहाँ पे ये भी आप लोगों का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ओनली फर्स्ट ही है जो आप लोगों का नहीं है, तो इन सबको क्रॉस कर दो। 21, सी ट्रूली एन्जॉय ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, बताओ क्या आएगा ग्रोइंग, तो अभी बताया आप लोगों का वही आ जाएगा यहाँ पे। ये जो हमारे टेस्ट बन रहे हैं ये स्पेसिफिक तरीके से बन रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एक चीज़ कम से कम कंप्लीट हो जाए। जैसे हमारा फर्स्ट था वो अलग टॉपिक पे था, सेकंड है जो अलग है, और थर्ड है जो अलग चीज़ को लेकर चल रहा है, ताकि एग्जामिनर अगर कैसा भी फॉर्मेट दे दे तो आप उसमें अटकेंगे नहीं। नंबर 22, द सेंटेंस वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस इज ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर है, मेकिंग है, आई एन जी प्लस आर क्या हो जाएगा, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। किस टेंस का फॉर्मेट है ये, किस टेंस का फॉर्मेट है ये, यस वेरी गुड, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, ये लीजिए। तो ये यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा और सारे गलत हो जाएंगे। नंबर 23, सी स्लैप्ड साउंडली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ नहीं है, बट फिर भी आप लोग समझ जाना इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए 23 में यहाँ पे साउंडली है, इसके बाद में कुछ है नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब भी आ जाएगा। रेगुलर वर्ब है नहीं, जिसकी तीनों फॉर्म बनती है उसको रेगुलर वर्ब कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और वर्ब ऑफ द कंप्लीट प्रेडिक्शन ये है नहीं, तो आप लोग क्या कर देंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं आगे। 24, टिक द करेक्ट ऑक्सिलरी टू इंडिकेट डिसकंटिन्यूड हैबिट। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूड हैबिट के बारे में बताना है। देयर वॉज ए हाउस देयर, देयर यूज टू बी ए हाउस देयर। ठीक है, देयर इज ए हाउस देयर, देयर वॉज यूज टू बी ए हाउस देयर। तो यहाँ पे देखिए डिसकंटिन्यू हैबिट, ये मॉडल का क्वेश्चन है वैसे तो, हालांकि मॉडल में चलता है यूज टू। जब यूज टू आता है तो एक बार तो कनेक्ट होता है और दूसरी बार डिसकनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्शन और डिसकनेक्शन में हम यूज टू का यूज करते हैं। तो देयर वाज ए हाउस देयर, वहाँ पर एक घर था। देयर यूज टू बी ए हाउस देयर, वहाँ पर एक घर हुआ करता था, बट आजकल वहाँ पे झोपड़ी है या और कुछ है, तो इस के कारण यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे देखिए यूज टू बी एक, यहाँ पे वॉज भी लग गया, यूज टू भी लग गया एंड वी भी लग गया, सब चीज़ें लग रही हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 जो क्वेश्चन है हमारा, देयर यूज टू बी ए
हाउस देयर, वहाँ पर एक घर हुआ करता था। ठीक है, तो 25 में ये सॉरी 24 में आप लोगों का व्यू आ जाएगा, फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM। यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला है वर्ड है विल बी रिसीव्ड, तो आपको अंडरलाइन एक्सप्रेशन बताना है कि क्या है वो। ठीक है, तो ये आप लोगों का हिंदी गया, हिंदी सर करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोगों का जो अंडरलाइन पार्ट था विल नॉट बी रिसीव्ड, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना है, अंडरलाइन एक्सप्रेशन क्या है, पैसिव सेंटेंस है, मॉडल पैसिव है, फ्रेजल वर्ब है, या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए यहाँ पे इंट्रांजिटिव विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM, तो यहाँ पे देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे हो सकती है, ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि ऑप्शन थोड़े से अलग हैं इसके, पर चलिए देखते हैं। पैसिव सेंटेंस है, बट यहाँ पे मॉडल पैसिव लिख रखा है, तो ठीक है, विल नॉट बी, फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM, तो एक तरह का बता रहा है कि ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, तो यहाँ पे फीस विल नॉट बी रिसीव्ड ठीक है, पर यहाँ पे मॉडल पैसिव ठीक है, बट इंट्रांजिटिव वर्ब का भी एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी डी भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने डी किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहें, ये दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।